इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि वत्सनाभ की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस द्रव्य का सामान्य परिचय, इस वत्सनाभ द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो वत्सनाभ से संबंधित इस पूरी व्याख्या को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर वत्सनाभ की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसके अंतर्गत वत्सनाभ के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं। संस्कृत में इसे वत्सनाभ, विष, अमृत, महाऔषध, रसायन, ब्रह्मपत्र, जड़ंगल कहा जाता है। हिंदी में इसे मीठा विष, बशनाग, मीठा तेलिया, सिंगिया, विष डकरा और सिंगी मोहरा कहा जाता है। इसके अलावा मराठी में इसे बचनाग, गुजराती में बजनाग, सिंगड़ियों, बचनाग, बंगला में काठविश, अंग्रेजी में इंडियन एकोनाइट, लैटिन में एकोनिटम फेरोक्स और इसके बाद अंत में वत्सनाभ की कुल रेनन क्लेसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग वत्सनाभ के वनस्पतिक परिचय का लिखा गया है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 1000 से 14,000 फीट तक ऊंची पहाड़ियों पर जैसे कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इस व्याख्या के अनुसार वत्सनाभ ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कि 1000 से 14,000 फीट तक की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इनमें कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर आदि के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग वत्सनाभ के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है खरबूजे के समान गोल, कंगुरेदार, रोमश होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार वत्सनाभ के पत्ते खरबूजे के पत्तों के समान दिखाई देते हैं, जो कि गोल आकृति के होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग वत्सनाभ के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है मटर के फूल के समान गोल, नील आभ, श्वेत होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार वत्सनाभ के फूल मटर के फूल के समान दिखाई देते हैं। यह फूल गोल आकृति के होते हैं। इनका रंग नीले रंग की आभा वाला श्वेत होता है। इसके बाद अगला हेडिंग वत्सनाभ के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है गोल, तीक्ष्ण, रोमश, पंचकोष्ठ वाले होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार वत्सनाभ के फल गोल आकृति के होते हैं। इन फलों में 5 कोष्ठ अर्थात 5 भाग होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग वत्सनाभ के मूल अर्थात जड़ का लिखा गया है, जिसकी व्याख्या में लिखा है गौ पूंछ के समान आकार वाले दूसर ग्रंथिल होते हैं, जिनका औषधि प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से वत्सनाभ की जड़ गाय के पूंछ के समान आकार वाली होती है, जो कि दूसर अर्थात भूरे रंग की आभा वाली होती है। इसी जड़ का प्रयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग वत्सनाभ के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है एकोनाइटिन तथा स्डोएकोनाइटिन नामक विषैला द्रव्य तथा पिक्रोएकोनिन के साथ एकोनाइटिक एसिड होता है। तो इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में शुद्ध करके किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग वत्सनाभ के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में वत्सनाभ के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है, जिसके अनुसार वत्सनाभ रस में मधुर, गुण में तीक्ष्ण और लघु, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग
वत्स नाभ के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है त्रिदोष शामक, अर्थात वत्स नाभ शरीर में पाचन होने के बाद तीनों दोष कफ, पित्त और वात को कम करने का कार्य करता है। इसके बाद अगला हेडिंग वत्स नाभ के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन रोगों या लक्षणों के नाम लिखे गए हैं जिनमें वत्स नाभ या वत्स नाभ से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। इन रोगों में ज्वर अर्थात बुखार होना, श्वास अर्थात अस्थमा रोग, कास अर्थात खांसी होना, आमवात अर्थात गठिया रोग, पक्षाघात अर्थात पैरालिसिस होना, वात व्याधियां अर्थात शरीर में वात दोष से संबंधित रोग होना, हृदय दौर्बल्य नाशक अर्थात हृदय से संबंधित शरीर में रोग होना। इसके बाद अगला हेडिंग वत्स नाभ के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में इसकी मूल का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि वत्स नाभ की मूल अर्थात जड़ का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग वत्स नाभ के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसके अंतर्गत संजीवनी वटी, आनंद भैरव रस, मृत्युंजय रस, त्रिभुवन कीर्ति रस का नाम लिखा गया है। इन औषधियों को बनाने के लिए वत्स नाभ घटक द्रव्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग वत्स नाभ के विषाक्त लक्षणों का लिखा है। यह लक्षण वत्स नाभ की ज्यादा मात्रा या फिर अशुद्ध मात्रा लेने से शरीर में पैदा होते हैं। इन लक्षणों में महास्रोत में शोथ अर्थात भोजन नली में सूजन होना, दाह अर्थात जलन होना, सर्दी अर्थात उल्टी आना, अतिसार अर्थात लूज मोशन लगना, मूर्छा अर्थात चक्कर आना, अवसाद अर्थात डिप्रेशन होना, अतिस्वेद अर्थात शरीर में से पसीने का ज्यादा निकलना, श्वास कृच्छता अर्थात श्वास लेने या छोड़ने में कठिनाई होना आदि लक्षण लिखे गए हैं। इसके बाद अगला हेडिंग वत्स नाभ के प्रतिरोध का लिखा है, जिसमें उन औषधियों या विधियों की बात की गई है जिनका प्रयोग वत्स नाभ के विषाक्त लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता है। तो इस वत्स नाभ के प्रतिरोध की व्याख्या में हृदय उत्तेजक द्रव्य एवं कृत्रिम श्वसन देकर आमाशय प्रक्षालन करने के बारे में लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय वत्स नाभ एकल द्रव्य की व्याख्या यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।